दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन से युवा सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी ले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाए। लेकिन इस्तीफा तो छोड़िए, सरकार पेपर लीक पर अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रही। और जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं उन्हें वायरस कहा जा रहा है, उनको परजीवी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि कड़ी धूप और मूसलाधार बारिश में उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके टेंट उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवा डटे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्रों का गुस्सा पहले प्रदर्शन में बदला और अब ये एक जन आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में इस आंदोलन में सिर्फ युवा नजर आ रहे थे, लेकिन अब हर उम्र के लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने नीट पेपर लीक की घटना में अपने बच्चों को खो दिया, या वो पेरेंट्स भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं जिन्हें ये डर है कि कल कोई पेपर लीक की घटना उनके बच्चों की जान भी ले सकती है। स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर देश में ऐसा ही चलता रहा, इतनी लापरवाही से एजुकेशन सिस्टम काम करता रहा, तो भविष्य में हमारे साथ भी यही होगा। यानी साफ है कि इस प्रदर्शन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के सांसद इसमें शिरकत कर रहे हैं, विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कई कलाकार भी प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते दिन मशहूर पंजाबी सिंगर काका भी जंतर मंतर पर पहुंचे और पिछले 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। इस दौरान वो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक से भी मिले थे। जिस तरह प्रदर्शन में युवाओं के अलावा बड़े चेहरे शिरकत कर रहे हैं और युवाओं के जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उससे केंद्र सरकार बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। और अब सरकार की छटपटाहट साफ नजर आने लगी है, क्योंकि अब वो प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों पर एक्शन ले रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा अग्निशमन विभाग में तैनात एक फायरमैन को विभाग ने सिर्फ इसलिए सेवा से बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यानी साफ है कि युवाओं की हुंकार अब मोदी सरकार की नींदें उड़ा रही है। वहीं युवाओं के समर्थन में पिछले 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने युवाओं के लिए संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं को बड़ी सीख दी है। साथ ही उन्होंने उन कमेंट्स पर भी बात की जिसमें वांगचुक की तुलना गांधी जी से की जाती है या उन्हें हीरो बताया जाता है। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा, वहां से गायब है, लेकिन सोशल मीडिया पर सीजेपी प्रोटेस्ट जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। सीजेपी के हैशटैग्स ट्रेंडिंग में है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वांगचुक की तुलना गांधी जी से की थी, जिसका जवाब देते हुए वांगचुक ने कहा कि मैं ना तो गांधी हूं ना ही हीरो। जब कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं तुम आधुनिक गांधी हो, तुम ही असली हीरो हो, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो बस एक आम नागरिक हूं जो नागरिकता के दायित्वों को निभा रहा हूं। उन्होंने युवाओं से एक बार फिर इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि आप इंतजार मत करिए वो होने का जो नीट पेपर लीक की घटना से 20 बच्चों के साथ हुआ, उनकी जान चली गई। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वांगचुक। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूं, तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। यही नहीं बल्कि उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च में भी युवाओं से जुटने की अपील की है। एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आएँ, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज़ बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। यानी साफ है, सड़क से शुरू हुआ छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन, उनकी आवाज अब संसद तक गूंजने को तैयार है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है।